पवन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी सफलता के लिए। और संस्कृति आईएएस पूरे परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लीजिए, माइक लीजिए। तो कैसा रहा सफर ये? सर काफी मतलब संघर्षों से भरा रहा है। कुछ मूवमेंट्स ऐसे आए जहाँ पे खुशी थी, कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी आए जहाँ पे थोड़ी निराशा थी। कितने नंबर का अटेम्प्ट था ये? कितने नंबर का अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और मेंस और इंटरव्यू का? सर मेंस मेरा ये सेकंड है और इंटरव्यू पहला था। अच्छा, पहली बार इंटरव्यू में पहुंचे और यहाँ से आपने सफलता हासिल कर ली। तो ये जो मुखर्जी नगर का माहौल होता है, ये मुखर्जी नगर के माहौल में कब आना हुआ था? सर मैं पहली बार अक्टूबर 2021 में आया था। 2021 में कोविड के फेज के बाद आपका आना हुआ था। ओके, और बैकग्राउंड क्या रहा है? ग्रेजुएशन वगैरह? ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की थी और ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया है, जिसमें मेरे सब्जेक्ट से ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। ओके। तो जब रिजल्ट आया था उस वक्त यहीं हैं दिल्ली में, तब से हैं? जी सर। घर वालों से बात हुआ, कैसा रिएक्शन था? घर वाले काफी खुश थे। मतलब उनका भी था कि वो भी मेरे साथ साथ मैंने तो मेहनत की। बिल्कुल। क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम हो जाता है ना, ये क्लास चेंज का एग्जाम होता है। रातों रात आपका जो है पूरा प्रोफाइल चेंज हो जाता है। तो जो कैंडिडेट हैं वो तो मेहनत करते ही हैं, साथ में घर वाले भी सफर करते रहते हैं, तो सफलता भी सामूहिक ही होती है। तो घर वालों से भी बात हुआ, मम्मी पापा सबसे? मम्मी से बात हुई थी। उसके बाद में फिर उस टाइम सिर्फ मम्मी से ही बात हुई थी, क्योंकि दोस्त सब लोग थे। तो सब ज्यादा फोन से बात करने नहीं दिए कि पार्टी वार्टी करते हैं। उसके बाद में शाम में जब मैं फ्री हुआ था, उसके बाद में मम्मी, सिस्टर और पिताजी सबसे बात हुई। तो पार्टी सब हो गई पूरी अब? हाँ। अभी तो घर जाना है आपको, माहौल वहाँ भी बनेगा ढेर सारा। तो इस पूरे दरमियान में, आपके सफलता के दरमियान में संस्कृति आईएएस से कैसे जुड़ाव रहा आपका? सर संस्कृति आईएएस से मेरा इस तरह से जुड़ाव रहा था कि जब मेरा मेंस हुआ था तो उस टाइम मैं कुमार गौरव सर से मिला था कि मेंस की आंसर राइटिंग में ज्योग्राफी ऑप्शनल के रिगार्डिंग क्या मुझे किया चाहिए, मैं कर सकता हूँ। तो सर ने एक दिन का मुझे समय दिया था और उन्होंने मुझे बताया कि आप ये चीज फॉलो करिए और इस तरह से आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस होता है? सर आंसर राइटिंग इमेंसली हेल्पफुल है। मतलब पूरा मेंस ही आंसर राइटिंग का खेल है। और आइडियली तो ये होना चाहिए कि प्रीलिम से पहले आप आंसर राइटिंग सफिशिएंटली कर चुके होने चाहिए। लेकिन क्योंकि सिलेबस वास्ट है, काफी सारी चीजें हैं, तो कई बार बैलेंस नहीं बन पाता। तो प्रीलिम्स के बाद में भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने ज्योग्राफी का कहा कि आपने कुमार गौरव सर से मिला, उनसे मदद लिया, और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है जीएस पेपर 1 के लिहाज से कहें तो काफी इंपॉर्टेंट रोल वो निभाता है। तो उससे कितना मदद मिला आपको जब आप वो वहां पर जाकर के आंसर लिख रहे थे एग्जाम हॉल में? मेरा मेन कंसर्न ये था कि मैं कैसे आंसर राइटिंग पर फोकस करूं। तो सर ने बताया कि इंट्रो को कैसे डील करना है, बॉडी पार्ट को कैसे डील करना है, कंक्लूड कैसे करना है, मैप वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ डेटा है तो वो कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से फ्रेम करना। और कहते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम है सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। तो कुमार गौरव सर ने आपको स्मार्ट वर्क करना सिखा दिया, वहां से कुछ इंप्रूवमेंट होता है। और किन किन से यहाँ जुड़ाव रहा? इसके अलावा सर मेंस के टाइम पर ही मैं AK अरुण सर से मिला था इकोनॉमी के लिए। अच्छा, कैसा रहा इकोनॉमी का? इकोनॉमी के लिए मेरा ये था कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ा सा अपनी थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करना था। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सर से बात की थी। तो सर से बात करके मुझे एक दो चीजें पता लगी कि जैसे काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जो आरबीआई है, गवर्नमेंट एजेंसीज की है, तो आप उनको कोट कर सकते हैं ताकि ऑथेंटिसिटी आंसर मिले। तो सर की ये हेल्प थी। इकोनॉमी के साथ क्या है कि ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें करंट अफेयर्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जितने भी क्वेश्चन, चाहे प्रीलिम्स में आप देखें चाहे मेंस में देखें, तो उसके लिए सर ने क्या आपको टिप्स दिया जो बाकी एस्पिरेंट जो हैं उनके लिए आप बताना चाहेंगे? सर यही है कि एक तो जो अपडेट्स हैं बाई आरबीआई और नीति आयोग और एनी गवर्नमेंट एजेंसी की, उससे आप अपडेट रहें और न्यूज़पेपर को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते रहें। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? सर मैं द हिंदू पढ़ता था। द हिंदू पढ़ते थे। और जो द हिंदू ना पढ़ पाए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए है कि अगर द हिंदू आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दो चीजें हैं, या तो आप किसी कोचिंग की जो मैगजीन है उन पर रिलाई कर सकते हैं, अन्यथा आप जो एनालिसिस होते हैं, कई सारे चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो द हिंदू का एनालिसिस प्रोवाइड करा सकते हैं, तो आप उन पर भी रिलाई कर सकते हैं। जब ये मेंस का पूरा काम हो गया, मेंस लिख के आ गए थे, तो लग रहा था कि हो जाएगा, रिजल्ट इतना बढ़िया लिख दिए हैं। मैं मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। मुझे बस एक चीज थी कि इस बार मेरा कंप्लीट हुआ है और एक जो मतलब एक बेसिक मिनिमम होता है वो मैंने अचीव किया। अच्छा, मेंस का हो गया, उसके बाद इंटरव्यू का कॉल आ गया, और यहाँ जो खेल होता है वो कम्युनिकेशन स्किल का होता है। यूपीएससी अपने इंटरव्यू प्रोग्राम को भी कहती है कि हम तो जनरली इंटरव्यू कहते हैं, लेकिन यूपीएससी नोटिफिकेशन में उसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलती है। तो आपको भी ये एहसास हुआ होगा कि हाँ, यहाँ से पर्सनैलिटी टेस्ट है तो पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की आवश्यकता है। उसके लिए कहाँ से कितना गाइडेंस मिला, किस तरह से किया? सर इसके लिए मैंने सीबीपी श्रीवास्तव से सर से मेरा इंटरेक्शन हुआ था। तो सर ने मुझे बताया कि जैसे आपका एक एरिया है डेफ है,
दूसरा एरिया है करंट अफेयर्स का, बिल्कुल। तीसरा एरिया आपका जो जीएस के 4 पेपर हैं वो है। तो सर ने बताया कि डेफ में क्या क्या फोकस करना है, कि आपके जो आपका नेटिव प्लेस है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसकी ज्योग्राफी, उसका एनवायरनमेंट, कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है, हिस्टोरिकल इवेंट है, उसके अलावा आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके बारे में आप प्रिपेयर्ड रहें, और इसके अलावा जो आपकी हॉबीज हैं, हॉबीज के बारे में आप प्रिपेयर्ड रहें, और करंट अफेयर्स के लिए बताया कि जो इवेंट्स हो रहे हैं उन पर एक आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, जो कि बायस ना होके एक बैलेंस पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एक वेल इन्फॉर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए। सीवीपी श्रीवास्तव सर से इस रिगार्डिंग। तो वहां जब आप इंटरव्यू देने गए, वो कहते हैं ना कि वो आधे घंटे के समय को कयामत का दिन अगर कह लें, तो जब उस वक्त वहां गए तो वहां का क्या माहौल था जब इंटरव्यू हॉल से बाहर होंगे, कैसा लग रहा था? हाँ सर, मैं सफिशिएंटली मॉक दे चुका था। मतलब अच्छा। मेरा ऐसा था कि पहले जो मेरे 2 मॉक थे उनमें मैंने एकदम ब्लंडर किया था। अच्छा। मतलब वो उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया और मैंने अपनी गलतियों से देखा, अपने मॉक वीडियोज पे एनालिसिस किया, तो एक टाइम आते आते हो गया था कि ठीक है। मतलब जो अंदर का डर था, जैसे डेप से रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी, तो मैं पहले ही जो मॉक्स थे उनमें फेस कर चुका था। आपको पहले ये सब सेवी श्रीवास्तव सर बता चुके थे और भी जहाँ मैंने मॉक दिए थे, वहाँ से गाइडेंस मिल गया, सारी चीजें हो चुकी थी। तो एक्चुअल एग्जाम में मुझे ये था कि अब मुझे अपने आप को बैलेंस रखना है, एक काम कंडीशन में रखना, बिल्कुल, कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो वहाँ जाकर के ये जो टिप्स मिला था, इंटरव्यू हॉल में जाके काम किया? हाँ सर, वो एकदम अपने आप को काम रखना होता है, और जो एक सर वहाँ पे रहता है कि अटेंटिव रहना है, जो चीजें पूछ रहे हैं उसको कंसाइज और प्रिसाइज बोलना है। माहौल कैसा रहता है अंदर का? सर बहुत ज्यादा कॉर्डियल रहता है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहता है। जैसे हम एक्चुअल यहाँ कोचिंग वगैरह के मॉक्स में देखते हैं तो वो थोड़ा सा रहता है कि जैसे हम मतलब पर्थ या बाका के पीछे ऊपर बाउंस फेस कर रहे हों। लेकिन अब जब वहाँ पे एक्चुअल जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ज्यादा कॉर्डियल। देखिए, यहाँ तो मॉक में इसीलिए कर दिया जाता है कि पहले ही से यदि आपको कंफर्ट जोन में डाल दिया जाएगा तो फिर आप हल्के में ले लेंगे चीजों को, तो पहले से मजबूती कर दिया जाए और वहां जाकर के फिर आप आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं। कोई मजेदार किस्सा इंटरव्यू का या प्रश्न कोई हो जिसको देख के लगा हो, सुन के कि अब इसे कर दिया तो यहाँ से जो है बेड़ा पार हो जाएगा? 1-2 चीजें थी। जैसे जो मेरा इंटरव्यू था दिनेश दासा सर के बोर्ड में था। अच्छा। तो सर का क्वेश्चन था कि अपने प्राइम मिनिस्टर हैं वो अफगानिस्तान विजिट पर गए थे। हाँ। इसी दौरान उनके कुछ मन में आया, वो वहाँ पाकिस्तान में विजिट करने चले गए, वहाँ के पीएम को उनके बर्थडे पर विजिट किया। लौटते हुए चले गए थे। हाँ। तो कि ये जो डिप्लोमेसी थी इसका क्या हमको मतलब ऐसा जो क्लियर रिजल्ट था वो क्या मिला। उसके बाद में हमारे यहाँ पे उड़ी हुआ और पठानकोट उसके बाद। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि ये एक मतलब ब्लंडर पॉलिसी साबित हुई है कि आप वहाँ इंटरेक्ट करने गए हैं लेकिन इसके बदले में हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तो जानना चाह रहे थे कि इसका कंक्रीट मतलब रिजल्ट क्या निकला है। तो मैंने थोड़ा सा इसको घुमाने की कोशिश की, मतलब थोड़ा सा हेर फेर के बताने की कोशिश की कि सर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पीस एंड नेगोशिएशन में बिलीव करते हैं। तो सर ने मुझे टोका कि अब कंसाइज बताइए। तो मैंने कहा सर ये हम दुनिया को ये शो करना चाह रहे थे कि हमारा स्टैंड जो है वो पीसफुल है और हम डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं। हमने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इसके बदले में उन्होंने उरी और पठानकोट और वो पुलवामा किया। तो सर फिर हमने दिखा दिया कि एक बार हमने डिप्लोमेसी फॉलो की है, लेकिन अगर वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम उसका काउंटर जवाब देंगे। उसके बदले हमने बालाकोट किया और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। तो ये करने से पहले हम दिखा चुके थे कि हम एक साथ फोर्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम पहले डिप्लोमेसी यूज कर रहे हैं। जो सर एकदम खुश हो गए, मतलब उनके चेहरे पे वो सेटिस्फेक्शन का भाव था कि मैं ये जानना चाहता हूं। मतलब आपने क्या किया ना उस जवाब में, बुद्ध और युद्ध दोनों की बातें कर दी, जो एक प्रशासक में होना भी चाहिए। तो वहां से जब इंटरव्यू से निकले और फिर रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम इस बार लगा था, तो क्या लग रहा था कि फाइनल पीडीएफ में नाम आ जाएगा? सर मैं मतलब ये मेरी यही आशा थी कि मतलब कोई भी रैंक मिल जाए। जैसे वो हम्बलनेस इतनी ज्यादा थी कि बस एक बार सिलेक्शन हो जाए, कुछ भी कहीं भी कैसे भी मिल जाए। सही बात है। मिलने के बाद में सर बहुत खुशी हुई। मतलब मेरी कोई ये ज्यादा ऐसे मतलब शिकायत नहीं है कि अच्छी रैंक आनी चाहिए थी। मुझे था कि जो मैंने किया है, जो मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे मिल गया और आशा करता हूँ कि ये IAS मिल जाएगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं और पूरी संस्कृति IAS परिवार की शुभकामनाएं हैं कि आप और बेहतर करें। और सबसे अच्छी बात ये कि आप बहुत कम उम्र में सिलेक्ट हुए हैं, आगे जब जाएं तो अच्छे प्रशासक बने। अभी तो आपको लवासना और मसूरी का पूरा वो जो पहाड़ी है खूबसूरत, वो भी देखना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से पूरे संस्कृति IAS परिवार की ओर से आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।